शिव दया करें, शिव दया करें। शिव सबके मालिक हैं, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में हैं। शिव की शरण में हैं। संपूर्ण संसार भोग से युक्त है और भोग में ही लीन है और भोग ही उसके संकट का कारण है। भोग रूपी कष्ट की दवा योग है, जिसे संसार को करना तो दूर बोलना भी नहीं आता है, योगा कहलाता है। जिसे योग शब्द बोलना नहीं आता है, वही योगा करने जाता है। और भोग की सामग्री एकत्र करके अनेक प्रकार के उसके द्वारा दुख भोगा जाता है। कहने को योगा जाता है और तरह तरह का दुख भोगा जाता है। योगा नहीं, योग कहलाता है, जो भोग को भस्म करके आपको निरोग बनाता है। निरोगा नहीं कहा जाता है, योग को योगा नहीं कहा जाता है। निरोग होना है, भोग से मुक्त होना है, तो योग से युक्त होना है। पहले तो हम योग शब्द को बोलना जान जाएं, समझना बूझना जान जाएं, फिर न योगाभ्यासी बनेंगे। तस्माद् योगी भवार्जुन, तस्माद् योगी भवार्जुन। महाभारत के बीच में, रण आंगन के बीच में योगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तस्माद् योगी भवार्जुन, सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ योग है और वह मंत्र से जुड़ जाता है तो उसका नाम मंत्र योग है। हठ से जुड़ जाता है तो हठ योग है। लय से जुड़ जाता है तो लय योग है। राज से जुड़ जाता है तो राज योग है। यहाँ राज का अर्थ बाहर के राजकाज से नहीं है। राजा बन जाने से आप राजयोगी हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ राज का अर्थ राज है, सीक्रेट है। सीक्रेट तो समझते होंगे, सेक्रेटरी के पास मत चले जाना। सीक्रेट है सीक्रेट। राज को राज रखो, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रखो। गुप्त रहस्य का नाम राज है। जो रहस्य कभी व्यक्त नहीं हुआ, व्यक्त हो भी नहीं सकता है, उससे जुड़ जाने का नाम राजयोग है। ये महायोग का भी महायोग है। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। जितने प्रकार के लोग हैं संसार में, उतने प्रकार के लोगों के लिए उतने प्रकार के योग की
व्यवस्था है। कोई मंत्र योगी बन सकता है, कोई हठ योगी बन सकता है, कोई लय योगी बन सकता है, कोई राज योगी बन सकता है। मंत्र महागुरु से मिला ही नहीं, पाठ जारी है और जीवन में अनेक प्रकार की दुख दुविधा जारी है। कोई महायोगी, राजयोगी, सब शक्तियों से संपन्न, आपके अनेकानेक जन्मों के पुण्य संचित होने पर जो प्राप्त होता है और उससे जब आपको मंत्र मिलता है और उस मंत्र से आपकी आत्मा जुड़ जाती है और आप उसके साधन में उतर जाते हैं, तो आप मंत्र योग के अधिकारी बन जाते हैं और मंत्र योग से भी आप वो सब प्राप्त कर लेते हैं जो हर प्रकार के योग से प्राप्त होता है। हठ योग की कुछ झलकियां आपको अभी दिखाई गई हैं। अक्लमंदे इशारा काफी, करना होगा, मरने से पहले मरना होगा, तब जाके तरना होगा, जीवन का संवरना होगा। नहीं तो चुटकुलों में, इधर उधर की बातों में, हंसी के फुहारों में क्षणिक हंस लेना, फिर घर जाके दिन दिन तिल तिल रोना, यह योग नहीं कहलाता। आजकल चुटकुले पसंद हैं। सत्संग के नाम से, कथा के नाम से जनता का मनोरंजन किया जा रहा है। दुख भंजन कहा जाता हूं मैं, आपके दुख को दूर करने आया हूं। निरंजन हूं, दुख भंजन हूं, करता नहीं आपका मनोरंजन हूं। पहचान सकते हो? शिव शिव ही रहेंगे युग युग, शिव शिव ही रहेंगे युग युग, मेरे दिल ने ऐसा जाना, मुझे जिसने जितना जाना, मुझे उसने उतना माना। ये दिल है शिव दीवाना, ये मन है शिव दीवाना। जिसने भी पहचाना, उसके जीवन से दुख को दूर किया रवाना। ऊपर से अपने आप को भरमाना, भुलाना, बात एक नहीं मानी मेरी और कह दिया मैंने आपको माना, मैंने आपको जाना। तू संसार का दीवाना, कहाँ है मुझको जाना, कहाँ है मुझको माना। बात एक नहीं माननी सदगुरु की, करनी अपनी मनमानी है और कहते मैंने माना मैंने जाना। उतर जाओ गुरु की शरण में, चरण में, तो कर दूं सारी विपत्ति आपके जीवन से रवाना। अगर ये ज्ञान सुनना चाहते हो, समझना बूझना चाहते हो, तो शरण में मेरी आना, दिल मेरे कदमों में लगाना, चरणों में लगाना। मुश्किल है अगर आना, तो बता रहा हूं आपके अंदर भी अपना ठिकाना। आपकी नाक है ना, इसकी जड़ पर जहां चंदन है लगाना, वहीं पे नित्य नित्य आना। यही है आपके अंदर मेरा ठिकाना, नाक की जड़ पर मेरा वास है। और जो भी शरण में आया शिव के, किया वहां प्रकाश है, किया उसका विकास है। तो योग मंत्र जपने से, हठ में उतर जाने से,
हठ का मतलब जिद नहीं होता है। आपके यहाँ हर शब्द का अर्थ अनर्थ कर दिया गया है। हठ योग है, ह और ठ मिला के यहाँ का विधान है। लय योग करा देता है, राज योग हो जाता है। बहुत गहरा है। सागर के किनारे घूमने से, सैर करने से गहराई नहीं नापी जाती। दूर बैठ के बाहर बाहर से, ऊपर ऊपर से देख करके क्या देखा जमाने ने? कहाँ है जमाने की आंख? जीवन भर जिसने वस्त्र नहीं धारण किया, 4 अंगुल की लंगोट में शतायु पार करके जीवन रहा जिसका, उसके जाते ही जमाने ने अंबार लगा दिया अंबर का। इसका जीवन रहा संपूर्ण दिगंबर का। करनी आपने अपनी मर्जी है, इसी को कहते खुदगर्जी हैं। और हमारे प्रभु को इन सब से एलर्जी है। करोगे सदा मनमानी, और गुरुओं की बात आपने एक नहीं मानी। चाहे आपकी माँ बैठी है, चाहे आपकी नानी, फिर भी खड़ी हुई है हर वक्त परेशानी। ऐसा ही आता है, इसलिए निकल रही है ऐसी वाणी। समझदार बनो, होशियार बनो, सावधान बनो। अच्छे सच्चे गुरुओं की कोई जगत में कमी नहीं है। सिद्ध महासिद्ध की भक्ति पर ये धराधाम मौजूद है। हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर नगर में, हर शहर में, हर गली में, हर गुफा में कोई न कोई मूर्ति प्रभु की प्यारी कर रही है उनकी इंतजारी। तुम भी आओ, जीवन धन्य बनाओ। समझ में आए तो आओ, नहीं नाक के ऊपर आओ। घर बैठे ही शिव ओम तत् सत चैनल चलाओ यूट्यूब पर। देखो, नज़ारे 1000 मिलेंगे। भ्रमित हो सकते हो। क्षीर सागर में शयन करने वाले, सांप पर सोने वाले, जब सर्प के लपेटे में आते हैं तो सवारी गरुड़ भी पहचान नहीं पाते हैं। तुम क्या हमें पहचानोगे? तुम क्या हमें जानोगे? वीडियो में वो रूप नजर आएगा, बाहर का देखोगे तो भरम जाओगे। महायोगी है वो, राजयोगी है, संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। अंदर भी आया है, बाहर भी आया है, हर रूप दिखाया है। जो पात्र है, अधिकारी है, उसे निरंजन ओंकार दिखाया है। और अभी तक जमाना भेद नहीं समझ पाया है। प्रभु तेरो हे हरि तेरो भेद न जाने कोई। हरि तेरो भेद न जाने कोई, प्रभु तेरो भेद न जाने कोई। या घट भीतर बैल बधे हैं, निर्मल खेती होई। हाँ, निर्मल खेती होई। सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोई। हरि तेरो भेद न जाने कोई, प्रभु तेरो हे हरि तेरो हे प्रभु मेरो
भेद न जाने कोई हरि तेरो, शिव मेरो भेद न जाने कोई। भेद में ही परेशानी है, भेद में ही सारा दुख समाया है। अभेद बनो, भेद रहित बनो, आओ मुझ में एक हो जाओ, मुझसे एक हो जाओ, नेक हो जाओ और मृत्यु से भी सेफ हो जाओ। यहां नीति नहीं सिर्फ राज है, यहां नीति नहीं सिर्फ राज है। बाहर तुम्हारे राजनीति का समाज है, ये अंदर सुंदर नीति है, जहां पे खुलता गहरा राज है। ये अंदर सुंदर नीति है, जहां पे खुल जाता गहरा राज है। और जो इस राज में समा गया उसे ही कहते योगी का समाज है। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। पूरा विश्व हमारा, हम हैं सारे जग के, हम हैं सारे जग के। सारा विश्व हमारा, शिव का सारा पसारा। ये ज्ञान है सबसे न्यारा। शिव नंदन दर्शन कर लो, बनो सनातन नंदन, तब होगा वो प्यारा। ये शिव का नंदन है और सारा विश्व सनातन नंदन है। ये शिव नंदन सनातन सरकार हैं और जो समझ गए उनका करने आए उद्धार हैं। तो हम शिव नंदन हैं, पूरा विश्व सनातन नंदन है। करो पहचान, उतारो अंदर से ज्ञान और सदैव आपका होगा विश्व में मान सम्मान। वंदन अभिनंदन आपकी चंदन पर निर्भर है। लगाओ माथे चंदन, कराऊं तुम्हारा बंधन, सदैव करूं अभिनंदन। शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत्सत।